आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्लास सब्जेक्टिव की ही बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले जिन्होंने जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो लोग अभी क्लास कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे क्लास करना चाहते हो तो आपको हमारी ऐप पे जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके, और क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। बस 99 रुपीज में आपको मिलेगी। ठीक है। सो जो जो बच्चे अभी भी नहीं जानते हैं कि ज्वाइन कैसे करना है हमारी क्लास को और फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे क्लास करनी है, ठीक है, यानी 99 रुपीज भी जिसको नहीं देना है वो कैसे क्लास कर पाएंगे। सबसे पहले कोर्सेज के सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको क्रैश कोर्स दिख जाएगा, ये वाला। इस पे क्लिक करोगे तो ये लाइव वाला दिख जाएगा जो कि अनलॉक रहेगा। आप हर एक शाम को 8:30 बजे हॉलीडे को छोड़ के आप यहाँ पे हमारे साथ क्लास कर सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेज। फिर उसके बाद अगर टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वहां पे देख लोगे। ठीक है। जो पेड कर रखे होंगे उन लोग को ये सारी चीजें दिख रही होगी। ठीक है। अगर आप कहीं फ्री हो, जो पेड वाले बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, अगर आप फ्री हो तो इस टेस्ट वाले सेक्शन में जाके अगर बना लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो फिर से एक बार दोहरा दो। ठीक है। साउंड नहीं आ रही? आ रही होगी, है ना? जानवी आ रही होगी साउंड। आप एक बार फिर से ज्वाइन कर जाओ। फिर आपको हिंदी मीडियम अगर कोर्सेज हैं आपके तो हिंदी मीडियम वाले सेक्शन में जाके आप अपनी बैच को देख सकते हो, अपने क्लासेस को देख सकते हो। इंग्लिश वाले सेम ऐसे ही जाएंगे। बुक्स के सेक्शन में आपको बुक्स दिख जाएंगे और अदर स्टडी मटेरियल दिख जाएंगे। वही फ्रूट कल्टीवेशन में आपको फ्रूट वाले, वेजिटेबल्स वाले में और प्लांट प्रोडक्शन में अलग अलग कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। टेस्ट वाले सेक्शन में आपको 6 ईयर का PYQ दिख जाएगा। सर MCQ करवाइए, सर सब चीज करवा दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। ठीक है। अब बस यहाँ पे जाके सिर्फ 1 घंटा दीजिए, जो आपको बताया जा रहा है 8:30 बजे से। ठीक है। हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। गिव टू फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। गिव टू फैक्टर ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। किन्हीं को पता है तो माइक ऑन कीजिएगा और सर बोलिएगा। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? 1 मिनट। अब आ रही है? अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ जानवी। फर्स्ट क्वेश्चन का जिनका पता है वो आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। नहीं पता है तो सर नहीं पता है। ठीक। चलो ये जल्दी से नाम कौन से बताएंगे इसका आंसर? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है सबको? यस सर। तो बोलते क्यों नहीं? क्लास नहीं करनी है आप लोग को? करना है सर। पता है तो बताइए पता है सर, बता रही हूँ या बता रहा हूँ। नहीं पता है तो सर नहीं पता है, सर आगे बढ़िए। नहीं पता है इसका आंसर कोई बताएंगे? ये मैं सर। नहीं पता? नो सर। देखो, अगर क्रॉपिंग सिस्टम को बोल रहा है, अगर क्रॉपिंग सिस्टम को बोल रहा है कि प्रभावित करने वाले 2 कारक का नाम बताइए। अगर आप फसल प्रणाली पहले किसको कहते हैं? क्रॉपिंग सिस्टम किसको कहते हैं? फसल को एक विशेष प्रकार का प्रबंधन करना एक क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रभावित करने वाले कारक, तो उसको प्रभावित कौन करता है? कौन करता है? रेनफॉल, क्लाइमेट। क्लाइमेट। क्लियर? और बताइए। सॉइल। हाँ और बताइए। उसका सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल कैसा है वहां का, क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसा है। सिर्फ यहाँ पे दो पूछ रहा है, 2 फैक्टर बताने को बोल रहा है।
सो दो फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फसल प्रणाली को प्रभावित करने वाले दो कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, रेनफॉल या वर्षा लिख सकते हो। दूसरा, क्लाइमेट। मेन ये दो फैक्टर है। उसके बाद आप सॉइल भी लिख सकते हो, है ना। सर हिंदी समझ में भी आ गया। लिखिए। और क्या? हिंदी भी लिखिएगा सर। मैथ सर, टेम्परेचर। टेम्परेचर सही है, टेम्परेचर। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी इतना पे सर। ही नहीं छोड़ना है। क्या बोल रहे हो? सर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब समझ में आ गया ना, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा था। सो आपको पता है ना, आप बोलते हो नहीं पता है। जब सोचोगे तब तो। यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है? फसल प्रणाली किसको कहते हैं? फसल प्रणाली पहले ये देख लेंगे, फिर उसको प्रभावित कौन करता है। सिर्फ दो कारक को बताने को बोल रहा है। सो रेनफॉल, अब यहाँ पे लिख देंगे कि अगर ज्यादा रेनफॉल होगा तो हमारी जो मुख्य फसल होंगे वो प्रभावित भी हो सकते हैं। कई कई क्रॉप जो होते हैं जैसे धान गन्ना, ये सब काफी वृद्धि भी देती है अगर वर्षा ज्यादा हो गई तो। ठीक है, तो क्लाइमेट, सर अगर क्लाइमेट इसका अच्छा हिंदी रहा। बताइए ना। इसका हिंदी वर्षा, रेनफॉल का वर्षा। ठीक, अभिमन्यु क्या कर रहे हो? सॉरी सर, सॉरी सर। चलो चलो कोई ना। क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट, क्लाइमेट को जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ वर्षा किस प्रकार से फसल को प्रभावित करता है, ये लिख सकते हो। प्रभावित करना मतलब लाभ देता है या हानि देता है, दोनों के बारे में लिखना है। लाभ देता है या हानि देता है। सो वर्षा किस प्रकार से फसल प्रणाली को लाभ करता है या हानि करता है। वैसे ही जलवायु, अगर जलवायु इस प्रकार का रहेगा तो इस प्रकार के खेती के लिए, इस प्रकार के फसल के लिए काफी अच्छा माना जाता है ना। इस प्रकार से लिख दोगे थोड़ा बना के। फिर मृदा की बात करें, अगर थोड़ा हल्की मृदा होगी, है ना। कई कई क्रॉप में जो होता है वो हल्की मृदा की आवश्यकता होती है, कई कोई मृदा में जो भारी मृदा की आवश्यकता होती है ना। लाइट सॉइल, हैवी सॉइल, क्लियर ना। फिर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो कोई कोई ऐसा फसल होता है जो उसमें सहन कर सकता है, कोई कोई फसल होता है जो बिल्कुल भी सहन नहीं करता टेम्परेचर को। यानी टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, सॉइल मतलब मृदा या मिट्टी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। अगर कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिसमें कि आर्द्रता ज्यादा होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, तो उसके लिए काफी उपज प्रदान करेगी, अच्छी उपज देगी। लेकिन कोई कोई क्रॉप होती है जिसकी आर्द्रता कम होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गई बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंस बिटवीन मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है और मोनोकल्चर के बीच में अंतर को लिखना है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, है ना। आंसर, सॉल्यूशन नहीं लिखना है आपको, आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर लिखोगे, फिर यहाँ पे लिख दोगे कि इंग्लिश वाले लिखेंगे देयर आर डिफरेंस बिटवीन मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर के बीच अंतर निम्नलिखित है या निम्न है। क्लियर। फिर यहाँ पे एक तरफ मोनोक्रॉपिंग देंगे, मोनोक्रॉपिंग देंगे, और दूसरी तरफ आपको मोनोकल्चर देंगे, ऐसे लाइन खींच के, मोनोकल्चर। ठीक ना, ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पे एक नंबर देंगे और एक नंबर यहाँ भी देंगे। अब कहेंगे मोनोक्रॉपिंग का डिफिनेशन लिख देंगे। मोनोक्रॉपिंग होता क्या है? तो क्या होता है, यदि किसी खेत में एक वर्ष में एक ही फसल लगाई जाती है तो उसे हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। एक फसलीय फसल प्रणाली कहते हैं, हिंदी का नाम है। लेकिन हिंदी कौन याद करता है, वो बहुत बड़ा हो गया। मोनोक्रॉपिंग समझ में आ गया? क्या बोले मैंने? मोनोक्रॉपिंग में यदि किसी खेत में एक वर्ष में, जैसे आपका कोई खेत है, ठीक है, एक वर्ष में आपने एक ही फसल लगाया तो उसे हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें? फिर बोलते नहीं। समझ में आ गई बातें? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, यस सर। मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है? अब यदि एक फसल प्रणाली प्रणाली में, यानी मोनोक्रॉपिंग वाले में ही, अब इसी का एक पार्ट है मोनोकल्चर, है ना। मोनोक्रॉपिंग एक, मोनोकल्चर जो है वो मोनोक्रॉपिंग का ही एक पार्ट है।
तो इसके अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत उपजाई गई या अपनाई गई वैसी फसल जो अन्य फसल मतलब लगा नहीं सकते इसके अलावा। जैसे एक फसल मैंने उगाया और इसके अलावा हम कुछ नहीं लगा सकते, है ना, या फार्मर किसी अन्य फसल को लगाना ही नहीं चाहते, उसको हम लोग एकल फसल कहेंगे, एक फसल कहेंगे। ठीक है, इसका हिंदी नाम एकल फसल। नाम से स्पष्ट हो जाएगा, एकल फसल, सिर्फ एक ही फसल लगेगा। ठीक है, और मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, वो उस प्रकार के कल्चर करने की क्रिया को हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। यानी मोनोकल्चर करने की क्रिया को हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। मोनोक्रॉपिंग का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष में, यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष में एक ही फसल लगाई जाती तो उसे हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, एक फसलीय फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मोनोकल्चर क्या हुआ, जब किसी खेत में एक ही फसल लगाया जाए तो उसे हम लोग एकल फसल कहेंगे, और लगाने की क्रिया मोनोक्रॉपिंग। समझ में आ प्रोफेसर गया? दोनों तो एक से लग रहा है कि है। सर दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपके अगर फैमिली की बात करें तो आपका नाम जैसे शेखर है तो आप शेखर होगे, लेकिन आपका पापा का नाम अलग है, तो आप दोनों अलग अलग हुए ना। लेकिन अगर बोलेगा जैसे गुप्ता जी, आप यस समझ सर। लेते हैं गुप्ता से परिवार से हो, लेकिन गुप्ता जी बोलेंगे तो गुप्ता में आप दोनों आ गए। सेम वही है, ये गुप्ता मोनोक्रॉपिंग है ना, गुप्ता मोनोक्रॉपिंग है, और इसके अंतर्गत आप शेखर हुए, मोनोकल्चर, है ना। आप एक ही हो, आप एक ही शेखर हो, लेकिन गुप्ता में बहुत सारे शेखर आएंगे, है ना। सो मोनोकल्चर, एकल फसल, यानी एक ही फसल लगेगा खेत में, और इस लगाने की क्रिया को हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। क्लियर? ठीक है। यस, यस सर। इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना आप लोग मोनोक्रॉपिंग का, सेकंड नंबर करके। चना हो गया, तीसी हो गया, सरसों हो गया, सर मटर हो गया। ठीक है, सरसों, मटर, अरहर, अरहर भी लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया? एकल फसल में किसान लगाना नहीं चाहते, या हम लोग लगाएंगे ही नहीं, लेकिन मोनोक्रॉपिंग में ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, लेकिन ये इसका भाग है। मोनो कल्चर जो है वो मोनोक्रॉपिंग का ही एक भाग है। सो डिफिनेशन से आपको स्पष्ट लग जाएगा मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। किसी खेत में एक वर्ष में लगाई गई एक ही फसल हम लोग को मोनोक्रॉपिंग कहेंगे, लेकिन एक जो फसल लगाया गया उसको हम लोग मोनोकल्चर कहेंगे, है ना। लगाने की क्रिया अगर लगा दे तो मोनोकल्चर, सॉरी, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा। सिर्फ लगाना, एक फसल लगाना, मोनोकल्चर। क्लियर? यस चलो आगे सर। बात करते हैं। सर थर्ड मोनोकल्चर का नंबर क्वेश्चन। एग्जाम्पल। मोनोकल्चर का एग्जांपल आपको सेमी हो गया, है ना, सेमी लिख सकते हो। धान हो गया सर, वीट हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। हाँ, जो एक फसल, एक ही बार में एक ही फसल लगाया जाता है, इंटरक्रॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, या जो अदर मिस्ट क्रॉपिंग होता है वो सब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अकेला फसल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फसल चक्र या फसल पद्धति के बीच में अंतर लिखें। फिर से डिफरेंस वाली क्वेश्चन आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न, कोई बताएंगे? तो जब हम क्रॉप को फिक्स वीट। पीरियड ऑफ टाइम में लगाते हैं तो उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। हाँ, और क्रॉपिंग पैटर्न? देखो, क्रॉप रोटेशन बिल्कुल इसी प्रकार से फिर से लिखना है, बार बार एक ही चीज को दोहराना नहीं। ठीक है, मतलब मुझे नहीं दोहराना है, आपको दोहराते रहना है। क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, इसके पहले क्या लिखना है आपको पता है ना, फसल चक्र और फसल पद्धति के बीच का अंतर निम्न निम्न है या निम्नलिखित है, या इंग्लिश वाले लिखेंगे देयर आर डिफरेंस बिटवीन क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ऐसे देंगे और ये लाइन खींचेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सो
यहाँ पे यस क्रॉप सर। रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इसका हिंदी होता है फसल चक्र, है ना। सो डिफिनेशन से पकड़ जाओगे आप लोग, देखो फसल चक्र। चक्र मतलब गोल गोल घूमना, फसल यानी क्रॉप को गोल गोल घुमाना। समझ में आ गया, ये हम लोग फसल चक्र कहेंगे। यानी किसी खेत में किसी निश्चित अवधि के लिए विभिन्न फसलों को फेर बदल कर लगाना क्या कहलाएगा? फसल चक्र कहलाएगा। अच्छा। क्लियर हो गई बातें? किसी खेत में, एक खेत है, चक्र मतलब एक व्हील बना लेते हैं, ठीक यस है। सर। किसी खेत में एक ही अवधि के लिए, यानी एक सीजन के लिए या दो सीजन के लिए या तीन सीजन के लिए, जो भी सीजन हो, ठीक है, उस सीजन के लिए विभिन्न फसलों को, यानी एक धान ले लिए, गेहूं ले लिए, मक्का ले लिए, ये सब ले लिए, ठीक है, उसको फिर बदल कर कहीं कभी एक सीजन में गेहूं लगाएंगे, फिर एक सीजन में मक्का लगा देंगे, कहीं ज्वार लगा देंगे, कहीं तीसी लगा देंगे, कहीं चना लगा देंगे। तो फिर बदल कर लगाना फसल चक्र कहलाएगा। क्लियर? वही क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर ले, इसका हिंदी नाम है फसल पद्धति, है ना। पद्धति, फसल की पद्धति, यानी किसी क्षेत्र विषय में एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलें, है ना, उसके अनुपातिक रकबा को हम लोग फसल पद्धति कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या समझेंगे? इंग्लिश वालों के लिए बहुत सिंपल है। द सम ऑफ, द सम ऑफ टोटल ऑफ, या द सम टोटल ऑफ ऑल द क्रॉपिंग सिस्टम, ऑल द क्रॉपिंग सिस्टम, यानी जितना भी फसल प्रणाली है, वो सबका जो जो भी सम होगा, जो जोड़ होगा, उसको हम लोग कहेंगे इन रिपोर्टेड एरिया, है ना, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में बोल रहा है, इन रिपोर्टेड एरिया। एक बार हिंदी में बोल दे, देखो फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र जो है वो किसी खेत में किसी निश्चित अवधि के लिए, है ना, किसी अवधि के लिए विभिन्न फसलों को फिर बदल कर लगाना फसल चक्र कहलाएगा। फसल पद्धति क्या हो गया? किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलें, यानी एक के बाद एक के बाद हो सकता है प्रति भी छोड़ दें, है ना, एक के बाद एक के बाद एक लगने की फसलों को क्रमिक फसल भी कहते हैं। सो किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलें तथा फसलों एवं प्रति भूमि के अंतर्गत अनुपातिक रकबा को फसल पद्धति कहते हैं। या नहीं तो सिंपल, सिंपल ये याद करो कि किसी क्षेत्र विशेष में लगी सभी फसल प्रणाली का जोड़, है ना। ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा, इसका हिंदी कर लो, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में, इन रिपोर्टेड एरिया, किसी क्षेत्र विशेष में लगी सभी, लगी सभी ऑल द क्रॉपिंग सिस्टम, लगी सभी फसल प्रणाली के जोड़ को फसल पद्धति कहते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में लगी सभी फसल प्रणाली के जोड़ को फसल पद्धति कहते हैं। समझ में आ गई? फसल चक्र मानी। क्या हुआ? यस सर। चलो, सर सब बताओगे। संजीवा कुमार, समझ में आ गया? यस सर। देन अमृत कुमार ठाकुर, अमित कुमार ठाकुर, जी सर। समझ में आ गई? समझ में जी सर, अभी तो क्लास ज्वाइन किए थोड़ा देर पहले। अच्छा, तो अभी तो आप नहीं बता समझे रहे इसके थे, बारे में? अभी आप बता रहे थे क्रॉपिंग पैटर्न, ये हाँ, किसी तो फसल क्रॉपिंग पैटर्न का डिफिनेशन पद्धति में। बता दो। अभी तो ज्वाइन किए सर, आधा आधा ही सुने, चलो फिर जस्ट से अभी सुन ज्वाइन लो। किए। तो जब मैंने बोला कि सर समझ में आ गया, तो आपने क्यों नहीं बोला? फसल चक्र जो होता है वो चक्र के हिसाब से, यानी एक चक्र तो किसी विशेष क्षेत्र में एक अवधि में लगाई गई, है ना, लगाई गई विभिन्न फसलों को फिर बदल कर लगाना फसल चक्र कहलाता है। और फसल पद्धति क्या है? कि किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कोई एक एरिया है, तो किसी विशेष क्षेत्र में सभी फसल प्रणाली के जोड़ को फसल पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया? इंग्लिश वाले सुनेंगे, द सम टोटल ऑफ ऑल द क्रॉपिंग सिस्टम इन रिपोर्टेड एरिया इज कॉल्ड फसल पद्धति, इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न,
ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज सेक्वेंशियल क्रॉपिंग? क्रमागत फसलीकरण क्या है, बताओगे कोई? सेक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्रॉपिंग सिस्टम है जो एक साल में एक ही बार लगाया जाता है। एक बार में फसल को नहीं, सीक्वेंस में लगाना। एक साल में एक हम अभी जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे साल हो। में अभी कौन बोल रहे थे? सर फसल को सीक्वेंस में लगाना है। हाँ, फसल को सीक्वेंस में लगाना ही सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बट इसका एक्चुअल जो डिफिनेशन है वो क्या है कि एक ये एक प्रकार का एक फसल प्रणाली है, एक प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न ही है, सॉरी क्रॉपिंग सिस्टम ही है, फसलों को लगाने का सिस्टम ही है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी खेत में, एक प्लॉट में, जैसे खेत कर लिए, किसी खेत में एक वर्ष में, यानी ड्यूरेशन क्या है, एक वर्ष, है ना, एक वर्ष में, ठीक है, क्रमिक फसलें लगाई जाती है। क्रमिक मतलब क्या, कि अगर हमने यहाँ पे एक साल में ये लगा, एक बार में ये लगाया, गेहूं लगाया, तो दूसरी बार में हम मक्का लगाएंगे, है ना। तो ये क्रमिक फसल हो गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, एक ही साथ नहीं, अलग अलग समय पे, अलग अलग ड्यूरेशन पे, लेकिन एक वर्ष के अंतर्गत ही, है ना, एक वर्ष के अंतर्गत ही। यानी डिफिनेशन क्या हुआ कि एक प्रकार का फसल प्रणाली है जो किसी खेत में एक वर्ष में क्रमिक रूप से लगाई जाती है, उसे हम लोग सिक्वेंशियल कहेंगे, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहेंगे। यानी सीक्वेंस के आधार पर लगाने की क्रिया को सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहेंगे। एग्जाम्पल लिख लोगे, मक्का हो गया, तोरी हो गया, एक मिनट रिपीट कर देता हूं, गेहूं हो गया, मूंग हो गया, है ना, ये सब एक क्रम में लगाया जाता है एक वर्ष के अंतर्गत ही। ठीक है, एक सीक्वेंस में, कि इसके बाद यही लगेगा, इसके बाद गेहूं नहीं लगा सकते। ठीक है, मक्का के बाद सीधा गेहूं नहीं लगाएंगे, तोरी लगाएंगे, तोरी के बाद गेहूं लगाएंगे, गेहूं के बाद मूंग लगाएंगे। सो एक एक प्रकार का सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, तो इसको सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहेंगे। अब डिफिनेशन समझ में आ जाएगी, अब देखो, एग्जाम्पल समझ लिए, अब डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। सो ये सर क्या है, सीक्वेंस। हाँ बोलिए। सर जब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का तो चारों एक साथ ही लिखेंगे। हाँ, ये चारों एक साथ ही लिखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही रहेगा। ओके सर। ठीक, हाँ, ये सीक्वेंस में ही रहेगा। गुड क्वेश्चन। सो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग होता क्या है, डिफिनेशन से आप समझ में आ जाएगा, हर एक चीज से डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, आप लोग नोट करोगे तो कर लो, नहीं तो आप लोग जो क्लास के बाद तो आप लोग भेजते ही हो, लेकिन बहुत कम बच्चे भेजे थे, तो आज उन लोगों के लिए कुछ है। ठीक है, बाद में बताते हैं आपको। क्रॉपिंग सिस्टम एक प्रकार का क्रॉपिंग सिस्टम होता है जो किसी खेत में एक वर्ष में लगाई जाने वाली क्रमिक फसलें सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है, क्रमागत फसलीकरण कहलाता है। ठीक है, वो सीक्वेंस क्या है, मक्का के बाद तोरी, तोरी के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मूंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अब। चलो नेक्स्ट, फिर से ये सिर्फ आपको 99 में मिलता है, जिन्होंने नहीं लिया है, ठीक है, वो जाके ले सकते हैं। बाकी फर्दर आपको क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। आप यहाँ पे जाके अनलॉक मिलेगा, ये आप क्लासेस डेली कर सकते हो 8:30 में। ठीक है, 8:30 में। ठीक है, कोर्सेज में जाना है, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में आपको यहाँ पे लाइव लाइव जुड़ सकते हो मेरे साथ। देन टेस्ट का सेक्शन है, जो पेड वाले बच्चे हैं वो टेस्ट में जाके आपको ये जो आज मैं बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप सबको देखोगे ना तो मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम अगर आपने क्लास अभी तक नहीं किया है तो क्लास अगर फ्री मिलता रहे आपको, यानी अगर टाइम फ्री मिले तो आप यहाँ जाके क्लास करते रहना। इंग्लिश मीडियम अगर हो तो इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शन में जाके क्लास करना, हिंदी में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर बुक्स के सेक्शन में, आप बुक्स वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर फ्रूट कल्टीवेशन आपको अलग अलग यहाँ पे दिख गए। ठीक है, और हाँ, पीवाईक्यू, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप पीवाईक्यू करवाओ, तो पीवाईक्यू मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको अभी मन है करने का तो आप इस सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको 6 इयर्स का पीवाईक्यू एक ही पीडीएफ में दिख जाएगा, है ना। आप लोग पीडीएफ खोलते हो, बस 1 साल का दिखता है, बस खत्म। आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको 6 ईयर का एक ही पीडीएफ में दे दिया गया है, एक के बाद एक। ठीक है, तो आप वहां जाके देख लोगे। ठीक है, और बाकी आपको टेस्ट सीरीज भी दिख रहा है, जो बच्चे पेड किए होंगे उन लोग को ये सारी चीजें आपको मिल रही होगी सुविधा।
ठीक है, ये दिखाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्वेश्चन के सिलसिले में। नेक्स्ट के क्वेश्चन के दिन में हम लोग फिर सर से नेक्स्ट क्वेश्चन को हेलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, सर चलो हेलो सबको राधे राधे।